Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. I'm also good. Today I'm here to share my success story with you. I hope you will learn something new from this and my guidance tips will prove fruitful. My name is Abdul Rahman Rafiq. I am from Rahimir Khan district, a not very well known area. I will talk about my MDCAT score, and I scored 198 marks out of 200. Alhamdulillah, second position overall in UHS MDCAT 2024. And my NUM score was 94.9. My aggregate of UHS is 96.93, and for NUMS, I scored 94.87 aggregate. I will talk about my FSC score. I scored 1030 marks out of 1100 because I was improver, so therefore my marks are not 1200 and my मैट्रिक स्कोर वाज 1098. अगर मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूं तो मैंने इनिशियली ऑनलाइन एकेडमी से पढ़ा, यूट्यूब लेक्चर्स लिए, मैंने इनसाइट का फ़िज़िक्स सेशन ज्वाइन किया था। बियोलॉजी के लिए मैंने बियोलॉजी गार्डियन यूट्यूब चैनल है, मैंने उसको कंसल्ट किया। केमिस्ट्री के लिए सर वाजिद अली कंबो के लेक्चर्स लिए और इंग्लिश के लिए मैंने अपनी एकेडमी जो मैंने लास्ट में ज्वाइन की थी, मैंने उन टीचर्स के मैंने लेक्चर लिए और मैंने किप्स की बुक यूज़ की और केमिकल ग्रामर यूज़ की। और केमिस्ट्री के लिए और फिज़िक्स के लिए मैंने ज़यान पब्लिशर की भी हेल्प ली थोड़ी सी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बियोलॉजी की, वो मैंने बुक को ही कंसर्न किया। लोग कहते हैं कि बियोलॉजी के लिए आपको रट्टा लगाना पड़ता है, मगर मैं कहूँगा कि अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखें, फिर आप रट्टे की तरफ जाएं, क्योंकि आपके 68 MCQs रट्टे वाले नहीं होंगे, कंसेप्ट्स भी उसके ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं। तो आपके पास कंसेप्ट होगा तो आप वो ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। फ़िज़िक्स के लिए अपने कंसेप्ट आप क्लियर रखें, क्रिस्टल क्लियर। ये कभी मत सोचें कि बुक की लाइन्स आएंगी या फिर इजी बिल्कुल बेसिक आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा। अपने आप को डिमोटिवेट नहीं कर लेना कि बहुत मुश्किल होगा। इंग्लिश के लिए आप अपने रूल्स और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रखें। मैं रूल्स पढ़े थे, मैं उनको मतलब मिरर के सामने मैं बोलता था, फिर मतलब इंग्लिश वीडियोस वगैरह ये मैं कंसल्ट किया। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग की बात आएगी तो वो आपने प्रैक्टिस करनी है, रोज़ाना के 15 मिनट भी दे तो काफ़ी है, लेकिन इसको निगलेक्ट नहीं कर लेना कि ये तो ईजी है, मैं कर लूँगा आखिर में, क्योंकि 6 MCQs भी एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है आपके मेरिट में। तो अगर मैं बात करूँ तो मैंने शुरू में ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन की। मैंने फिर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर मैं फ़िज़िकल एकेडमी की तरफ गया। फ़िज़िकल टेस्ट दिए, मेरी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी। मैं रोज़ाना के 500 MCQs प्रैक्टिस करता था अपने प्रैक्टिस बुक्स से और मतलब दीगर ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता था। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ, शॉर्ट लिस्टिंग मैंने की थी एकेडमी की प्रेप बुक्स के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे ना पहले ही शॉर्ट लिस्ट किया होता है, आपने मज़ीद शॉर्ट लिस्ट कर लेना है उसके ऊपर। इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। लास्ट के डेज़ में आप सिर्फ उन्हीं बुक्स को पढ़ लें तो काफ़ी होगा। मैंने MDCAT से पहले 11-12 रिवीजन्स की थी, क्योंकि मैं इम्प्रूवर था, मेरे पास टाइम था। और अगर मैं बात करूँ कि टाइम मैनेजमेंट आपने ख़्याल रखना है, अपने घड़ी साथ रख कर FLP सॉल्व करनी है। जो मिस्टेक्स होती हैं उनसे घबराना नहीं है कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे तो इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें, आप यूनिक हैं, आप कर लेंगे। अपने ऊपर यकीन रखें और जो मिस्टेक्स होती हैं उन पे वर्क करें। ये ना सोचें कि वो लड़का कह रहा है कि उसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो मेरे कम आ रहे हैं तो मेरा नहीं होगा, उसका हो जाएगा। नहीं, आपने बस अपनी एक सीट लेनी है और कुछ भी नहीं है। दूसरों ने अपनी सीट्स लेनी है, आपने अपनी सीट लेनी है। और मोटिवेटेड रहें, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, अपनी मेहनत के ऊपर यकीन रखें, आप कर लेंगे। ये मत सोचें कि MDCAT क्रैक करने वाले कुछ बहुत ही आला मखलूक होती हैं, नहीं, वो भी ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई नहीं होता। हर कोई अपनी मिस्टेक से सीखता है, हर कोई स्ट्रेस डिप्रेशन से होके ही जाता है। तो अपने पर यकीन रखें और इंशाल्लाह आपका MDCAT क्लियर हो जाएगा अच्छे मार्क्स के साथ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अगर आपकी कोई क्वायरी हो रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट गाइडेंस वीडियो भी बनाऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रही होगी। बाकी मज़ीद टिप्स के लिए मैं इंशाल्लाह कंसल्ट करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखें और ये मत सोचें कि MDCAT क्रैक नहीं हुआ तो ये मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नहीं,
हर कामयाब शख्स डॉक्टर नहीं होता। अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे।